हेलो एवरीवन, दिस इज जया। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड अच्छी तरह से जो है मार्केट में वर्क आपका चल रहा होगा। सो गाइस, काफ़ी दिनों से जो है मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि जो है बेसिक से स्टार्ट कीजिए, बेसिक से वीडियो बनाइए, हमें मार्केट में काम करना नहीं आता है, तो आप हमारे लिए कुछ ऐसा कीजिए कि हम मार्केट में काम कर पाएँ। सो आपके लिए मैं कुछ आज लेकर आई हूँ कि यानी ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है यहाँ से जिन लोगों को बिल्कुल भी शेयर मार्केट में काम करना है बट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बट उन्हें ट्रेडिंग आती नहीं है, यानी बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए आज ये वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ से हम बिल्कुल स्टार्टिंग से मार्केट में सीखेंगे। सो यहाँ पर जो है मैं आपको बिल्कुल इक्विटी कैश से आपके साथ स्टार्ट करती हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बोर्ड पर आ जाते हैं। हमारा सबसे पहले आ गया यहाँ पर इक्विटी। इक्विटी के अंदर आता है हमारा गाइस, यहाँ पर जो हमारा पहला सेगमेंट है वो है हमारा कैश। दूसरा जो है हमारा वो है फ्यूचर एंड दैट्स अ लास्ट जो है हमारा ऑप्शन। यानी इक्विटी के अंदर 3 सेगमेंट आते हैं, वो है फर्स्ट कैश, दूसरा है फ्यूचर और तीसरा है ऑप्शन। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ तीनों सेगमेंट को आज आपको नहीं समझाऊंगी, क्योंकि आप भी जानते हैं तीनों सेगमेंट को समझाने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपको भी अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझ में नहीं आएगा। तो आज हम सिर्फ एक सेगमेंट पर बात करेंगे, वो है कैश। तो कैश पर बात करते हैं कि कैश क्या होता है, किस प्रकार से हम इसमें काम करते हैं, किस प्रकार से बाय सेल, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर यदि हम कैश की बात करें तो यहाँ पर हम किसी भी कंपनी की यदि यदि यहाँ पर हम इक्विटी कैश सेगमेंट पे यदि किसी भी कंपनी के शेयर बाय करते हैं, वो 1 शेयर हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो 5 हो या फिर 1000 हो, कितना भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है हमें। बाकी यहाँ यदि हम किसी भी कंपनी के शेयर बाय करते हैं, तो जैसे कि आप मान लीजिए हमने SBI में अपने शेयर बाय किए, 100 शेयर यहाँ पर हमने SBI के 100 शेयर यहाँ पर हमने बाय किए। यहाँ पर 100 शेयर हमने SBI के बाय कर लिए। तो SBI जो हमारी SBI कंपनी है, इसमें हम बन गए हैं साझेदार, शेयर होल्डर। यानी कंपनी जब भी ग्रोथ करेगी तो इसमें जो है बराबरी का हिस्सा हमारा भी रहेगा। जितने शेयर हमने इन्वेस्ट किए हैं उसका हमें कुछ % रिटर्न मिलेगा। यदि यहाँ पर मान लीजिए SBI का जो हमने शेयर बाय किए, SBI के हमने यहाँ पर मान लीजिए इसका शेयर का प्राइस जो है अभी SBI बैंक की हमने 100 क्वांटिटी 800 यानी 800 बाइंग प्राइस से हमने इसको बाई किया। 800 शेयर 100 शेयर बाई किए हमने 800 रुपये के प्राइस से। यहाँ पर 800 रुपये के प्राइस से हमने बाई की और 810 इसका शेयर का प्राइस जाता है। यहाँ पर हमें कितने पॉइंट मिल रहे हैं? 800 तो उसका प्राइस था ही, 100 क्वांटिटी हमने बाई की, तो यहाँ पर हमें जो मिल रहा है वो मिल रहे हैं 10 पॉइंट। यहाँ पर और जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो हमारी क्वान्टिटी से होगा पॉइंट का। यहाँ पर यदि हम जो इंटू करेंगे वो करेंगे हम 100 × 10, 1000, यानी हमारे पर यहाँ पर जो होगा हमारा प्रॉफिट होगा 1000, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट होगा। गाइज, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि हमने SBI के 100 शेयर बाई किए 800 के प्राइस से, यदि वो हमारा जाता है 810 का उसका रेट आ जाता है, तो यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी है उसका मल्टीप्लाई हम करेंगे पॉइंट से। तो यहाँ पर यदि क्वांटिटी मल्टीप्लाई पॉइंट होगा तो यहाँ पर हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर जो हमारा कैपिटल लगा था 80,000, यहाँ पर हमारा कैपिटल लगेगा। यदि 80,000 यहाँ पर हमारा कैपिटल लगेगा। और कैश एक ऐसा सेगमेंट है, यहाँ पर इक्विटी कैश जो हमारा है एक ऐसा सेगमेंट है, यहाँ पर हम जितने दिन चाहें, जब तक हम चाहें तब तक हमारी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर ना ही हमें कोई एक्सपायरी है, ना ही हमारी कोई वीकली डेट है कि हमें इस समय पर जो है इसको निकालना कंपलसरी है या फिर ये क्या हो जाएगा एक्सपायर। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। हम अपने फ्यूचर में जब तक चाहें तब तक इस शेयर को आगे बढ़ा सकते हैं, फ्यूचर में भी हम इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि हम चाहें कि हमें अभी शेयर को निकालना है, हमें अभी अपने पैसे की ज़रूरत है, तो भी हम अपने शेयर को बाहर निकाल, यानी कि जो हमारा शेयर है, यानी हमारा जो शेयर है वो कितने दिनों में हमें रिटर्न दे देगा। जितना हमें रिटर्न चाहिए उतने दिन का हमें वेट करना पड़ता है। बट आप भी जानते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हमने ये चीज़ 800 से बाई की, कभी कभी ऐसा होता है किसी कंपनी का रिजल्ट आया, किसी कंपनी के जो है अच्छे नतीजे आपको देखने को मिले, तो ये शेयर का प्राइस डायरेक्टली 850 या फिर 900 हो सकता है कि हमें 1000 भी जाने को
जाए समथिंग, यानी 8 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर भी यानी हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। बट कभी कभी कुछ रेयर कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि यहाँ पर जो है हमें शेयर का प्राइस जो है, जैसे कि 800 से हमने लिया तो 790, 780 या 770 तक भी देखने को मिलेगा यहाँ, यानी कि यहाँ पर यदि हमें थोड़ा सा पॉजिटिव देखना है तो नेगेटिव भी हमें देखना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं आपको एक बेटर चीज़ बताती हूँ कि जो हमारी पोजीशन यहाँ से नीचे आएगी उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सो उसके लिए हम जो करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइज यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बता दिया, यदि कोई चीज़ हमारी 800 से 810 जाती है तो हमारा जो क्वांटिटी है उसका मल्टीप्लाई हमें पॉइंट से करना है। सो यहाँ पर मैंने आपको ये तो बता दिया कि यदि हमने कोई चीज़ 1 रुपये से बाई की और वो चली गई 2 रुपये या वो चली गई 1 रुपये 20 पैसे, तो हमें यहाँ पर 20 पैसे का प्रॉफिट होगा। बट ये तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल चीज़। सो गाइज यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो आता है हमारा स्टॉप लॉस का, कि यदि प्राइस नीचे गिरने लगे तो हम क्या करें, क्योंकि ऊपर जाएगा तो सभी यही चाहते हैं कि प्राइस ऊपर जाए हमें प्रॉफिट हो, प्राइस ऊपर जाए हमें प्रॉफिट हो। बट मेन पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि यदि प्राइस नीचे जाता है तब हम क्या करेंगे। सो नीचे यदि प्राइस आता है तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो मेन है। यदि हम टारगेट लगाना भूल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमें स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है, जिसे हम SL भी बोलते हैं, और स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस यानी कि जो स्टॉप लॉस है हमारा, ये हमें अधिक लॉस से बचाने के लिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है। जैसे कि मार्केट में यदि हमने कोई भी चीज़ बाय की, मान लीजिए 20 रुपये से, 20 रुपये से हमने किसी भी शेयर को बाय किया, 20 रुपये से हमने किसी शेयर को बाय किया और वो आ गया मान लीजिए आप 18 रुपये, 18 रुपये पर हमने लगा दिया अपना SL। यहाँ पर हमने अपना SL। सो गाइज यहाँ पर जो हमें लॉस होगा ओनली 2 रुपीज़ का यहाँ पर हमें लॉस देखने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा का हमें लॉस नहीं होगा, यानी 18 रुपये हमारे सेफ हैं। 18 रुपये को जो है अभी हमारे सेफ है, यानी ओनली जो हमें लॉस हुआ है वो 2 रुपये का हुआ है। यदि बाय मिस्टेक हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, हम सोचते नहीं हमारी पोजीशन ऊपर आ जाएगी, पोजीशन ऊपर आ जाएगी, हमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, यहाँ से 18 रुपये से भी हमारी पोजीशन ऊपर आ जाएगी, तो कभी कभी आप भी जानते हैं कि मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिससे कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर भी जाता है, काफ़ी ज़्यादा अप भी चला जाता है। तो ये मार्केट का किसी को इतना ज़्यादा नहीं पता रहता है कि कब मार्केट कहाँ जाएगा, और हमेशा ज़्यादातर जो ऐसी न्यूज़ आती है वो 3:30 के बाद हमें देखने को मिलती है। तो ये जो हमारा स्टॉप लॉस है ये लगाना हमें अनिवार्य है। यदि हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, 20 रुपये से हमने कोई चीज़ बाय करी, 20 रुपये से हमने कोई भी चीज़ बाय की और 20 रुपये से हमने उस पर स्टॉप लॉस जो है वो नहीं लगाया, तो यहाँ पर जो हमें लॉस है उसके चांसेस यहाँ पर हमें बढ़ भी सकते हैं। यानी ये 10 रुपये भी 9 रुपये और यहाँ से ये 8 रुपये भी आ सकता है। बट यहाँ पर फिर हमें कितने पॉइंट का लॉस होगा, सीधा 12 पॉइंट का हमें यहाँ पर लॉस हो जाएगा ओनली। आप भी जानते हैं कि फिर तो हमारी ऑलमोस्ट कैपिटल चली जाएगी। सो इससे बचने के लिए हमारे लिए क्या सही है, ये कि यानी कि हम 2 पैसे का हमारा जो है स्टॉप लॉस लगाकर चलें, यहाँ पर हमारे 18 रुपये बच जाएंगे, यहाँ पर हमें जो है 8 रुपये का जो है लॉस नहीं होगा। सो यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट रहता है वो हमें किस प्रकार का रखना चाहिए, किस रेशो का रखना चाहिए, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 1/3 का हमारा रेशो होना चाहिए। यानी कि जो हमारा टारगेट है, यदि आप मान लीजिए कि 30% का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं तो उसका 10% का हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये होता है 1/3 का रेशो। यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पर हमारा कोई भी बाय प्राइस है 100 रुपये, 100 रुपये हमारा बाय प्राइस है, यहाँ से जो हमारा 100 रुपये बाय प्राइस है, तो यहाँ पर यदि हमने अपना टारगेट लगाया, से हमने बाय करके कहा इतना लगा दिया अपना 30 रुपये हमने हमारा टारगेट लगा दिया, तो यहाँ पर हमारा आंसर, यहाँ पर हमने 30 रुपये से बाय करके जो हमारा टारगेट है वो लगा दिया 30 रुपये, तो यहाँ पर हमारा जो ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 130 हमारा हो जाएगा। यानी कि कितने परसेंट का हमने यहाँ पर टारगेट लगाया, हमारा 30%। वहीं यदि आप देख लें कि मैंने यहाँ पर 30 रुपये का यहाँ पर टारगेट लगाया, तो 30 रुपये का आप हाफ कर लीजिए, तो यहाँ पर हमारा 10 रुपये का स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। यानी 100 रुपये से हमने कोई चीज़ बाय की है तो 90 रुपये हमारा SL होना चाहिए, और SL लगाना कंपलसरी, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी कैपिटल सेफ रहती है और बची रहती है, यहाँ पर हमारी कैपिटल 0 होने चांसेस नहीं है। सो गाइस यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट जो है, टारगेट जो हम लगाते हैं वो ऊपर की साइड के लिए लगाते हैं यानी प्रॉफिट के लिए, जो SL हम लगाते हैं वो नीचे की साइड के लिए लगाते हैं यानी कि ज़्यादा
ज़्यादा लॉस से बचने के लिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है। और ये स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है, क्योंकि मैं आपको यही बताऊंगी जो आपके लिए सही होगा। यानी स्टॉप लॉस लगाना ठीक है, बाकी एक बार हम जो है हमारा टारगेट लगाना यदि भूल भी जाते हैं तो इतना ज़्यादा माइंड नहीं करता, बट स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है। सो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया केस में हम किस प्रकार से बाय करते हैं, और यदि हम किसी कंपनी के शेयर बाय करते हैं तो उसके शेयर होल्डर हम बन जाते हैं, और किस प्रकार से हम बाय करते हैं, और जितने भी हम क्वांटिटी बाय करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट होगा, हमारे जो हमारे हमने जो क्वांटिटी बाय की है, 1000 क्वांटिटी हो, 10,000 क्वांटिटी हो, 1,00,000 क्वांटिटी हो, एनिमल जितनी भी क्वांटिटी हो, उसके आगे जितने भी हमने, यानी कि मान लीजिए 100 रुपये से चीज़ बाय की जिसमें हमने 1000 क्वांटिटी बाय करी, और इसका जितने भी इसके ऊपर जो पॉइंट जाते हैं, मान लीजिए 5 पॉइंट जाते हैं, तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी जो भी हमारी क्वांटिटी होगी उसका हमें मल्टीप्लाई करना है हमारे पॉइंट से। तो यहाँ पर हमारा जो भी है यहाँ पर हमारा प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। यानी अब 100 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमारा 500 रुपये का प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। और हमें 10% का अपना क्या है, स्टॉप लॉस भी याद रखना है कि हमें 10% का स्टॉप लॉस भी लगाना है, क्योंकि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम नेक्स्ट ट्रेड में आप लेकर रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट कोई भी आप शेयर बाय करें उसमें आप रिकवर कर सकते हैं, बट यदि आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो वहाँ पर आपको भारी जो है घाटा देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा 20 रुपये की चीज़ 8 रुपये आ गई। सो इसी प्रकार से हम जो है कैश में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। और यहाँ पर आपको बता दूं कि एक मेन पॉइंट हमारा ये भी है कि यहाँ पर जो है हमारा कैश सेगमेंट है, यहाँ पर हमें एक लिमिट भी मिलती है, जो लिमिट हमें 5 टाइम की लिमिट हमें 5 टाइम की जो लिमिट है हमें ये मिलती है। यानी कि यदि हमारे पास 10,000 कैपिटल है, ओनली हमारे पास 10,000 कैपिटल है, तो ये 5 गुना हो गई, यानी कि 50,000। सो गाइस, चलिए अब हम बात कर ली हमने कि हमें शेयर जो है शेयर यदि हम बाय करते हैं तो उस कंपनी के हम शेयर होल्डर बन जाते हैं। यानी कि कंपनी कभी भी फ्यूचर में ऊपर जाती है तो हमें उसका मुनाफे का लाभांश प्राप्त करने का हक होगा। सो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। सो यहाँ पर भी आपके मन में डाउट होगा कि हम शेयर मार्केट में कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इक्विटी कैश सेगमेंट में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। सो यहाँ पर आप कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1 रुपये से लेकर यहाँ पर आप 1 करोड़ तक या 1 लाख तक, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, 10 लाख तक, 30 लाख तक, या फिर मान लीजिए 1 करोड़ तक, जहाँ तक आप करना चाहें अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। यानी 1 रुपये से जिसके पास कम इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पर कर सकता है, जिसके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर। यानी कि कैपिटल का कोई भी इशू। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल बता देती हूँ जो आपके लिए थोड़ा सा आपके माइंड को जो है डाइवर्ट भी करेंगे और कुछ आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि हम पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट SBI बैंक। SBI बैंक का शेयर का प्राइस कितना चल रहा है अभी, 800 रुपये। यहाँ पर यदि हम एक शेयर बाय करते हैं SBI का तो वहाँ पर हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट की नीड है, तो वो है हमें 800 रुपये हमारे पास होना कंपलसरी है, 800 रुपये हमारे पास होना अनिवार्य है। दूसरा हम ले लेते हैं BHEL का शेयर का प्राइस अभी चल रहा है करंटली 290। यदि BHEL का हम एक शेयर बाय करते हैं तो उसमें हमें ओनली कैपिटल की नीड है। इसमें जो हमारी यहाँ पर नीड है, जो यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट लगेगी वो कितनी लगेगी, ओनली यहाँ पर 290 रुपये में हमारा एक शेयर बाय हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम 290 से भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तीसरा आपको बता देती हूँ, कोल इंडिया ले लेते हैं। कोल इंडिया का जो शेयर का प्राइस है करंटली अभी 500 रुपये चल रहा है। यानी कि यदि हम कोल इंडिया का एक शेयर बाय करते हैं तो उसमें हमें 500 रुपये लगेंगे। एक लोड जो है हमारा
एक शेयर हमारा यहाँ पर बाय हो जाएगा कोल इंडिया का 500 रुपये में एक शेयर हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 500 रुपये से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए अब हम एक बड़ा एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक भी हैं जिनमें यानी कि लाखों से हमें एक शेयर मिल रहा है, लाखों रुपए में हमें एक शेयर मिल रहा है। कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं मार्केट में। सो वो कंपनी है, फोर्थ है MRF। MRF का यदि हम शेयर का प्राइस देखें तो 1,36,000 यहाँ पर आपको MRF का जो है शेयर का प्राइस देखने को मिलेगा। 1,36,000 MRF का शेयर का प्राइस है। यदि यहाँ पर हम एक ही शेयर बाय करते हैं तो यहाँ पर हमें 1,36,000 इन्वेस्टमेंट लगेगा। सो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं कि हम मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक यहाँ पर शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर गाइस छोटे इन्वेस्टर है, क्योंकि मार्केट में ऐसे कुछ हर इंसान यही चाहता है कि हमें कम कैपिटल लगाकर स्मॉल प्राइस से हमें अच्छा खासा प्राइस जाने को मिले। तो यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे भी स्टॉक है जिनका प्राइस अभी 1 रुपये, 2 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये चल रहा है। तो मैं उन शेयरों के भी आपको नाम बता देती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं जो है हमारा GTL इंफ्रा, आइडिया 15 रुपये 70 पैसे चल रहा है अभी हमारा आइडिया का शेयर का प्राइस। इस प्रकार के कुछ जो है शेयर हैं जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कम रेट में भी मिल रहा है, जिनकी हम क्वांटिटी भी ज़्यादा बाय कर सकते हैं और कम प्राइस में भी ये हमें मिल रहा है, यानी कम प्राइस में अवेलेबल है। तो इस प्रकार के शेयर भी हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समझा पाई होंगी, समझ में आया होगा आपको कि कैश सेगमेंट क्या है, यहाँ पर हम किस प्रकार से काम करते हैं, किस रीज़न पे काम करते हैं, कितनी कैपिटल लगती है। तो यहाँ पर हम 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ तक, 1 अरब तक, यहाँ तक हमारी कैपेसिटी, वहाँ तक हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर 1 रुपये से लेकर 1 रुपये तक आपको ये भी समझ में आया होगा। शेयर में यदि हम किसी कंपनी के बाय करते हैं तो उसके हम शेयर होल्डर बन जाते हैं। दूसरी चीज़, इक्विटी का जो है ये कैश सेगमेंट है, यहाँ पर कोई भी एक्सपायरी हमें मिलती नहीं है, यानी कि हम जब तक चाहें तब तक अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। और यदि मैं आपको बताऊं तो शेयर बाजार का सबसे जो है बेस्ट सेगमेंट आपको इक्विटी कैश मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लॉस के चांसेस मिनिमम है। और यदि हम देखें तो प्रॉफिट के चांसेस हमें ज़्यादा ही है, क्योंकि कंपनी भले ही नीचे आएगी बट भविष्य में कभी तो ऊपर जाएगी, ज़्यादा समय उसको रिकवर होने में नहीं लगता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है मान लीजिए सेफली स्टॉक भी है, सेफली स्टॉक भी कैश सेगमेंट है। क्योंकि यदि ये चीज़ें मैं आपको आगे अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि किन सेगमेंट के मुताबिक कैश सेगमेंट बेस्ट है, क्योंकि अभी मैं कैश फ्यूचर ऑप्शन जिसके बारे में मैं आपको कैश के बारे में तो आपको समझा ही दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बचा अपना क्या है, ऑप्शन एंड फ्यूचर, तो ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और यदि आपको कैश सेगमेंट के बारे में कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर एक कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई, जिसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ला पाऊँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। बाकी मैंने अपना बेस्ट दिया है। अब आपके यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप फिर से ये वीडियो के लिए बोल सकते हैं, फिर से आपके लिए ये वीडियो बनाऊँगी। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो है यहाँ पर इन्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा आपको नॉइज़ सुनने को मिल रही होगी। तो जस्ट मेरे साइड में एक फ्लैट रेडी हो रहा है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए वेरी सॉरी। बट मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है कि यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट लेकर आती हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए वेट एंड वॉचिंग नाउ माय नेक्स्ट वीडियो।